क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून और उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से आज नगर निगम सभागार पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर की शुरुआत हो गई। शिविर का उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में हर दिन 50 लोगों के पासपोर्ट बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने शिविर के आयोजन के प्रयास के लिए नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 1500 लोगों ने पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी की है। उन्होंने लोगों को कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। हमारे नगर निगम की माननीय महापौर श्रीमती कल्पना देवलाल जी के प्रयासों से एक 3 दिवसीय जो पासपोर्ट शिविर है वो लगाया गया है। इसके लिए यहाँ पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री पांडे जी भी यहाँ आए हैं। तो इसमें लगभग 1500 के आसपास की इंक्वायरी आई हुई हैं और इनके द्वारा अप्लाई करा गया है। तो ये एक बिल्कुल हाईटेक एक वैन है जिसके माध्यम से यहाँ पर एक वैन के माध्यम से 2 स्टेज वेरिफिकेशन करने के पश्चात पासपोर्ट की प्रक्रिया को करा जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि जिस तरह से सीमांत क्षेत्र के लोगों में पासपोर्ट बनाने को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, उसे देखकर भविष्य में भी यहां और कैंप लगाया जाएगा। देखिए, ये 3 दिवसीय कैंप है जो 20 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। प्रत्येक दिन हमने ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज किए हैं और ये 50 अपॉइंटमेंट रिलीज होने के 2 दिन के अंदर ही बुक हो गए, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पासपोर्ट बनाने के इच्छुक लोग बहुत ज़्यादा हैं। और मेरा मानना है कि अगर ऐसी ही डिमांड रही तो हम कालांतर में एक पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप यहाँ अवश्य करेंगे। पासपोर्ट कैंप के लाभार्थियों ने भी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में पासपोर्ट कैंप लगाए जाने से जहां उनके समय और धन की बचत हो रही है, वहीं घर पर ही उन्हें पासपोर्ट का लाभ मिल रहा है। लोगों ने सरकार से साल में 3 या 4 बार इसी तरह के कैंप लगाने की मांग की। जिस तरह से यहाँ लोगों में लग रहा है आप लोगों को, तो ये कम से कम साल में 4 या 5 बार तो कम से कम ये सेवा यहाँ पे लगना चाहिए अगर पासपोर्ट कार्यालय नहीं। गंगोलीहाट महाविद्यालय में चल रहे एबीवीपी छात्र संघ और छात्र छात्राओं के लगातार संघर्ष को बड़ी सफलता मिली है। प्रशासन ने बीए की कक्षाओं में सीट वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया है। आंदोलनकारियों ने इसे छात्र शक्ति और सभी की एकजुटता की जीत बताया है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगें अभी भी अधूरी हैं। वे महाविद्यालय में एमए की कक्षाओं की शुरुआत, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। सीट वृद्धि को लेकर मिली इस सफलता से छात्र छात्राओं में उत्साह है और आंदोलन को लेकर उनका हौसला और बुलंद हुआ है। थाना मुनस्यारी पुलिस की सतर्कता से मध्य प्रदेश का एक लापता व्यक्ति अपने परिवार को मिल गया। 17 अगस्त 2025 को आईटीबीपी ने सूचना दी कि मीलम क्षेत्र में एक व्यक्ति संदिग्ध घूम रहा है। आईटीबीपी द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द किया गया। थाना अध्यक्ष अनिल आर्या ने आईबी व अभिसूचना इकाई के साथ पूछताछ की तो पता चला कि वह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का निवासी रमेश डावर है। उसके भाई से संपर्क कर फोटो भेजी गई जिस पर उसकी पहचान की पुष्टि हुई। भाई ने बताया कि रमेश जुलाई 2024 से लापता था। पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए परिजनों को बुलाकर रमेश को सुरक्षित सुपुर्द किया। लंबे समय बाद बेटे से मिलकर परिवार ने पुलिस का आभार जताया। हल्द्वानी में योगा टीचर ज्योति मेहर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि 30 जुलाई को हुई घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी व मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अभय कुमार उर्फ राजा निवासी वाल्मीकि नगर बिहार को 19 अगस्त को नगला तिराहे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि भाई अजय के साथ योगा सेंटर चलाता था जहां ज्योति भी ट्रेनर थी। ज्योति और अजय के अवैध संबंधों के चलते अजय ने भाई अभय को खर्चा देना बंद कर दिया और घर से निकाल दिया। इससे नाराज होकर अभय ने ज्योति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और नेपाल भाग गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा बरामद कर लिया है। सामाजिक संगठनों ने गिरफ्तारी की मांग की थी जिसे पुलिस ने पूरा कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। मुनस्यारी विकासखंड के तेजम तहसील स्थित आजाद हिंद सेनानी पुरुषोत्तम जोशी राजकीय इंटर कॉलेज खतेड़ा जर्जर हालत में पहुंच गया है। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय की छत जगह जगह टपक रही है और बारिश के दौरान बच्चों को घर भेजना पड़ता है। उन्होंने बताया कि भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सिन्नी, चामा, खतेड़ा, नापड़ और रिंगोनिया क्षेत्र के छात्र छात्राएं इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, लेकिन भवन की बदहाली के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय की तत्काल मरम्मत कराई जाए ताकि बच्चों की शिक्षा सुरक्षित माहौल में सुचारू रूप से जारी रह सके। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मुख्यालय के पास
जाग हड़बाड़ क्षेत्र में जमीन धंसने से 9 परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए हैं। गैरतोक हिस्से में 9 मकानों में दरार पड़ने पर 7 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है। बारिश व भूस्खलन से पेयजल और बिजली लाइनें भी क्षतिग्रस्त हैं। प्रशासन प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न व राहत सामग्री दे रहा है, जबकि रेड क्रॉस सोसाइटी ने कंबल, तिरपाल और किचन सेट बांटे। पीड़ित परिवारों में भय व निराशा का माहौल है। ग्राम प्रधान दीपक खेतवाल ने पूरे गाँव को विस्थापित करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में एनकोड नारकोटिक्स समन्वय की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नशीले पदार्थों की रोकथाम व अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वय से काम करते हुए भांग की खेती नष्ट करने, संदिग्ध क्षेत्रों की निगरानी, नशे के ठिकानों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि अधिकांश नशा बाहरी जिलों से सप्लाई हो रहा है, जिस पर लगातार दबिश और चेकिंग जारी है। डीएम ने शिक्षा विभाग को विद्यालयों में जन जागरूकता व काउंसलिंग कराने, स्वास्थ्य विभाग को पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पुलिस आबकारी विभाग को संयुक्त छापेमारी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों का सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम 21 अगस्त को जिला पंचायत सभागार में आयोजित होगा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में होने वाले कॉफी पर चर्चा सत्र में ग्राम स्तर की समस्याओं, प्राथमिकताओं और विकास की संभावनाओं पर सीधा संवाद किया जाएगा। जनपद की 82 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। डीएम ने कहा कि ऐसे प्रतिनिधि सामाजिक सद्भावना और सहयोग की मिसाल है तथा विकास की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैठक में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कई शोधार्थी वरिष्ठ पत्रकार बद्रीधर कसन्याल की पत्रकारिता जीवन पर शोध कार्य कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर जनपद के विभिन्न संगठनों ने कसन्याल को कुमाऊनी टोपी और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बैंक रोड स्थित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में लगातार 42 वर्षों से सक्रिय बद्रीधर कसन्याल सादगी और पत्रकारिता मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने समर्पण और निष्पक्ष लेखन से क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा दी है। सम्मान ग्रहण करते हुए कसन्याल ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी दिनेश गुरानी, दीवान सिवलदिया, बाल साहित्यकार ललित सौर्य, लक्ष्मीदत्त तिवारी, दान सिवलदिया, प्रकाश चंद्र चंद्रशेखर द्विवेदी, राहुल शाह समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लूठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत किया। सूचना क्रांति की नींव रखने, पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण देने और ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए और देश भर में 576 नवोदय विद्यालय स्थापित कर गरीबों के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम में सुभाष पांडे, भूपेश नगरकोटी, हरीश कुमार, दीपक लुंठी और कोमल शाही मौजूद रहे।